मुझे जो डर है वो तो 8वें गर्भ से है, 8वें पुत्र से है। तो ले जा इसको वापस, मैं ऐसे नहीं मारूंगा क्योंकि ये तेरा पहला बालक है। खतरा तो मुझे 8वें बालक से है, मैं उसे ही मारूंगा। 7वां बालक अब तुम अपने पास ही रखना, और जो मेरा काल होने वाला 8वां बालक है उसको मेरे पास ले आना, मुझे दे देना। तो वासुदेव जी बालक को लेकर वापस लौट ही रहे थे कि इतने में कंस के पास नारद जी आ गए चुंग लगाने। इनका काम ही इस प्रकार का है। नारद जी पहुंचे हैं उधर आकर। नारद जी ने सोचा यदि कंस इस तरह दया करने लग पड़ा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा कैसे, और जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो ये कंस जो है, ये आत्याई कहते हैं उसको, ये आत्ताई है, तो ये मारा कैसे जाएगा अगर इस तरीके से ये दया करें। तो वो कहते हैं कि अच्छा हो कि इसके पापों का घड़ा जो है जल्दी भर जाए और जल्दी ठाकर जी के हाथों से कंस का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाएगा। तो ये अच्छाई करने लगा तो इसके पापों का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा, और अगर कंस का पाप बढ़ेंगे नहीं तो जल्दी मरने वाला नहीं है। कंस भक्त तो हो नहीं सकता, इसलिए कंस के लिए भी यही हितकारी है कि ज्यादा पाप करे क्योंकि सत्कर्म करने से तो रहा, ये ठाकर जी का भक्त तो बनने से रहा। तो इसलिए इसके लिए भी, तभी तो महाभारत में देखो कर्ण को, द्रोणाचार्य सबको मरवाया ठाकर जी ने। पापी थे वो, पाप के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। अब ठाकर जी ने सोचा कि देखो अश्वत्थामा जो है ये चिरंजीवी है, कर्ण जो है ये, खैर वो अश्वत्थामा तो क्या मारा जाना था क्योंकि चिरंजीवी तो मारा ही नहीं जा सकता था। कर्ण को मरवाया है और फिर द्रोणाचार्य को। हाँ, ये पाप कर्म कर रहे हैं और पाप कर्म करेंगे तो बहुत दुख उठाएंगे, इनके लिए बड़ा हानिकारक होगा। तो ठाकर जी ने सोचा कि जल्द, और भगवत गीता में ठाकर जी ने ये लिखा है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानोवत यति हया आघायोरिंद्रियो रामा मोघम पार्थ सा जीवती, कि मनुष्य शरीर में आकर जो प्राणी दूसरों के हित लाभ कल्याण में जीवन यापन नहीं करता है उसका मत जाना श्रेयस्कर है। पढ़ो भगवत गीता 3 अध्याय का 16 श्लोक पढ़ो कि धरती के ऊपर ऐसे प्राणी को जीने का अधिकार नहीं है। पार्थ ने पूछा है क्यों नहीं है उसको जीने का अधिकार, तो ठाकर जी कहते हैं कि सारी सृष्टि मेरा एक रथ है, उस रथ चक्कर में बाधा बन करके महान पाप का भागीदार बनता है, और पाप का भागीदार बनेगा तो फिर कष्ट भी फिर उसी मात्रा में आएंगे उसके जीवन में। उन्होंने कहा फिर ऐसा प्राणी जो है अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, अपने और अपने संबंधियों के लिए ही जीता है, अपना ही घर बसे दूसरों का घर उजड़े तो उजड़े। तो ठाकर जी ने कहा ऐसे प्राणी को धरा पर जीने का अधिकार नहीं, मरे, मर जाएगा तो पाप कम करे, पाप होंगे नहीं फिर मर के तो कम से कम वो दुखों से तो बच जाएगा ना। तो इसीलिए कर्ण को भी उन्होंने मरवा दिया उधर, फिर उधर द्रोणाचार्य को भी ठाकर जी ने इसी कारण से वहां पर ये मरवा दिया है। तो यही बात सोची है किसने, नारद ने, कि ये जल्दी इसके पापों का घड़ा भर जाए तो इसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, और फिर ठाकर जी जल्दी जल्दी इसका भी उद्धार कर देंगे। भगवान किसी को नहीं मारते, मनुष्य के अपने ही पाप उसको मारते।